राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी 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 हाय, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बीजेपी बीजेपी देखिए, देश भर के अंदर एक कार्यक्रम है हमारा जिसकी पहल राहुल जी ने करी थी। हम 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक लगातार कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के अंदर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि किस तरह से आज लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम भाजपा कर रही है। आज हमारी जो मीटिंग है वो हमारे जो अध्यक्ष नवनियुक्त बने हैं सुभाष छाबड़ी जी, इनके ऑफिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे हुई। हमारे डॉक्टर रंगा साहब पूर्व मंत्री रहे, पूर्व हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे। हमारे मोनू यादव जी, भाई जगदीश यादव जी के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर थे। और आने वाले समय के अंदर हम बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक जाकर इस हस्ताक्षर अभियान को चलाएँगे। और आज जो लोगों में नाराज़गी है, लोगों के दिमाग में एक शक है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार हमें दिया था संविधान के माध्यम से, आज कहीं ना कहीं जो शक लोगों के मन में है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस हस्ताक्षर अभियान को चला रही है। लोगों के बीच में जाएगी, अपनी बात को रखेगी कि किस तरह से भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलके हमारे वोट को चोरी करने का काम कर रही है। तो ये बिहार से निकला है, तमाम जगह से निकला है, महाराष्ट्र से निकला है, आपके कर्नाटका से निकला है, ये हर जगह इसी तरीके से आप देखिए, कर्नाटक में तो राहुल जी ने स्वयं ये दिखाया 2 हमारी लोकसभा के अंदर किस तरह से वोट की चोरी वहाँ हुई है। और देश भर के 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों ने चिन्हित करी हैं कुछ सीटें, वहाँ पर इस अभियान को हम लोग चला भी रहे हैं कि किस तरह से वोट को हथियाने का काम बीजेपी कर रही है। और ये बात तो साफ है कि हरियाणा के अंदर वोट की चोरी हुई है, महाराष्ट्र के अंदर वोट की चोरी हुई है। किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर कितने मतदाताओं की जो सूची है उसमें कितने मतदाता जो बढ़ गए, जिनसे ज़्यादा वोट नहीं थी उनसे ज़्यादा भी, ये तो सबके सामने प्रमाणित है कि ये किस तरह से हुआ है। इसके साथ साथ 20 लाख BPL कार्ड के जो लोग थे उनको बनाया गया हरियाणा के अंदर और चुनाव के तुरंत बाद उनको हटा दिया गया। ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि वोट की चोरी हरियाणा के अंदर हुई है, महाराष्ट्र के अंदर हुई है और लोकसभा चुनाव के अंदर हुई है। तो बीजेपी तो इन चीज़ों को खारिज कर रही है तमाम। देखिए, चोर कभी थोड़ी मानेगा कि मैंने चोरी करी है, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये वोट चोर हैं, इनको गद्दी से हटाने का काम जनता करेगी और कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। आप देखिए, आज हर वर्ग जो है इनसे त्रस्त है। 2017 में इन्होंने ही GST को लागू किया था, आज ये कह रहे हैं कि वो गलत योजना थी। आज ये कह रहे हैं कि वो गलत योजना थी। इनको इतने साल बाद ये एहसास हुआ इस बात का। राहुल गांधी ने तो उस वक्त भी कहा था 2 स्लैब होने चाहिए, 5 और 8। तो आज आप राहुल गांधी जी के हर बात को ये धीरे धीरे करके मान ही रहे हैं ना। कैसे USA के अंदर आप देखिए, जो वीज़ा होल्डर है उनके ऊपर 90 लाख रुपए उनको देना पड़ेंगे। ये उनके दोस्त कहते थे, जो कहते थे मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आज उनके जो दोस्त हैं सब ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर ही हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे लगाने लग रहे हैं। आज उनको कहना चाहिए अपने दोस्त को कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। अपने दोस्त के साथ ही इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो भक्त कर रहे थे, जो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, भाजपा वाले जो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, उनको जवाब देना चाहिए भाई तुम लोगों ने ट्रंप को बनवाया है वहाँ पर, तो उनसे हम हाथ जोड़ के मांग करते हैं बीजेपी वालों से, हमारे मोदी जी से कि भाई हमारे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो NIA रहे वहाँ रह रहे हैं, उनको ये माफ़ करवाएं, उनको माफ़ी दिलवाए इससे। तो कांग्रेस के जैसे आप लोगों ने प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष बनाए हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए हैं, क्या लगता है संजीवनी है अगर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पूरा मिला है दोबारा से? देखिए, हम सब जानते हैं संगठन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। हरियाणा के अंदर हमारे पिछले कुछ सालों से नहीं बना हुआ था, आज संगठन हमारा बना है। बड़े मजबूत साथी हमारे यहाँ से बनाए गए हैं। सुभाष जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता, डॉक्टर ML रंगा जी जो VC भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ हमारे साथ हैं। हमारे जगदीश जी भोरा जी जो हैं बहुत मजबूत साथी। हम सब लोग मिलके काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि भाजपा के किसी बड़े से बड़े नेता को कहीं भी अगर आप चाहें तो उनसे हमारा आप ये भी करवा सकते हैं। हम उनको हर मुद्दे के ऊपर बताने का काम करेंगे किस तरह से उन्होंने वोट चोरी करी है। तो आपका जो मीडिया भी कोई पैनल बनेगा जो डिबेट वगैरह में बैठ जाए? हाँ, हमारे सुभाष जी इसको बनाएंगे, हमारे वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, ये हमारे स्टेट के हैं, ये बात रखते हैं। दीवान सिंह चौहान जी हैं, हमारे
पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, ये बात रखेंगे और बहुत जल्द मुझे लगता है पूरी हमारी टीम हमारे सुभाष छाबड़ी जी बनाएंगे, इनके नेतृत्व में बनेगी। नेतृत्व में बनेगी और ये आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रंगा साहब भी हमारे साथ है। रंगा साहब क्या कहेंगे, आप तो बहुत। मोहनलाल जी, आज हमारी जिला स्तर की मीटिंग हुई है और ये जो गद्दी छोड़ो अभियान, वोट चोर का जो अभियान चलाया है, ये हम ब्लॉक स्तर पे चलाएंगे और हमारे हर ब्लॉक पे इसी तरह की मीटिंग होगी। बावड़ में, खोड़ में, रिवाड़ी में, धारूहेड़ा में, नाहड़ में, कोसली में, सब जगह ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद एक हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। हमारा टारगेट 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान करके हमने पार्टी को सौंपना है। लोगों में जन जागरण का अभियान चलाना है, एक चेतना जागृत करनी है कि वोट, ये सरकार वोट चोरी से बनी है, केंद्र सरकार वोट चोरी से बनी है और हरियाणा सरकार भी बीजेपी की वोट चोरी से बनी है। अभी कोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा, जो दोबारा से जितनी पटिशन डली हुई है उनमें आंकड़ा दिखाया गया है कि किस किस तरह से चोरी हुई है। 3.5 घंटे तक बिजली काट करके हर जगह पर इन्होंने नुकसान किया। नहीं तो एक बच्चा भी रिवाड़ी में ये कह रहा था कि यहाँ से चिरंजीव राव विधायक बनेंगे, बावड़ से हमारे बारे में कह रहे थे, कोसली से जगदीश भाई की कह रहे थे, तो अचानक रातों रात उलट कैसे गया? ये एक वोट चोरी का ही कारण है, जिसको हमने जन जागरण अभियान करना है और हर गांव में जाकर के अपने हम ब्लॉक लेवल पर और पूरे विधानसभा स्तर पर ये हम कार्यक्रम करेंगे। 15 अक्टूबर तक हमने ये रिपोर्ट अपने पार्टी अध्यक्ष को सौंपनी है कि हमने हस्ताक्षर अभियान पूरा कर लिया और सबको प्रेरित कर चुके हैं। तो ये रंगा साहब थे जो बता रहे थे, लेकिन छाबड़ी जी हमारे साथ है, सुभाष छाबड़ी जी। छाबड़ी जी, अब मोहनलाल जी, बड़ा धमाका, आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो HR न्यूज़ को देखने वाले जितने भी मेरे भाई साथी हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पहली बात तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ जो धमाका था, ये धमाका नहीं था, ये हमारा एक अभियान था। हमारे आदरणीय हमारे नेता जो राष्ट्रीय, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम चला रखी थी, जो वोट चोरी का जो मामला आया था, और जो वोट चोरी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने बहुत सबूत दिए हैं, जो कि चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि हाँ कहीं वो हुआ है। तो जब चुनाव आयोग के ऊपर जब आरोप लगाया, तो आप सबसे बड़ी बात ये देखो मोहनलाल जी कि बीजेपी फंड के ऊपर आकर और वो चुनाव आयोग के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और वो कह रही है कि चुनाव आयोग ही गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी धरोहर है और वो सबूत दिए हैं और सबूत के साथ ये लड़ाई है। तो अब हमारा जो ये अभियान जो चल रहा है पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर, जो हमारे सीनियर नेताओं ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो चलाया हस्ताक्षर, तो हम इसके अंदर जल्दी ही, आज हमने जिला की हमारे जो सीनियर जो नेता थे, आज उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। हमारे मेन जो भी कार्यकर्ता थे, जो सरपंच थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे या जिला पार्षद थे या नगर परिषद जो भी थे, उनसे सबसे आज हमारी मीटिंग हुई और हम अब इसको बूथ लेवल पे ले जाना चाहते हैं। उस कड़ी के अंदर शायद 25 या 26 की हमारी मीटिंग कोसली के अंदर होगी और कोसली से फिर वो मीटिंग, उसके बाद 29 की हमारी खोड़ और नाहड़ के अंदर, खोड़ और बावड़ के अंदर हमारी मीटिंग डॉक्टर रंगा साहब के अध्यक्षता में, हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं इनकी अध्यक्षता के अंदर हम उसका नेतृत्व करेंगे। उसके बाद हमारे भाई आदरणीय चिरंजीव राव जी ने भी अभी कहा है और वो भी जल्दी 5 तारीख से पहले अपने धारूड़ा और रेवाड़ी ब्लॉक के अंदर ये मीटिंग जो रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है 1 लाख प्लस का। क्योंकि दूसरी बात यह कि वोट चोरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मोहनलाल जी, हमारे कुछ वर्कर ठीक है देखते हैं, कागजों को देखते हैं, सारी बात है। अभी हम एक दिन हम एक बूथ को देख रहे थे, रिवाड़ी की मैं बात बताना चाहता हूँ कि एक बूथ के ऊपर एक कमरा है और एक कमरे के ऊपर 29, 28, 35, मैंने विधायक जी को भी कहा था ये बात कि उस कमरे के ताला लगा हुआ है। वो उसमें कम से कम मैंने आधे घंटा एक्सरसाइज करी है और हमारा एक साथी भी था, तो उस कमरे के अंदर एक कमरे में 29 भी हैं, 30 भी हैं, 35 भी हैं। तो ये जो हम लेके जाएंगे ना ब्लॉक लेवल पे और घर घर जाएंगे तो इससे पता लग जाएगा कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ चोरी रुकेगी। तो ये छाबड़ी जी थे। और था कल हमारी 24 तारीख को शहरी जो मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट की, वो भी कल है दोपहर में 3:30 बजे PW रेस्ट हाउस के अंदर। आपके माध्यम से जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं
वो वहाँ पर आएँ, उनको भी हम आवेदन करेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ हमारी ग्रामीण की मीटिंग थी, ऐसे कल हमारी शहरी की मीटिंग है, वहाँ भी आपके माध्यम से सबको कहेंगे कि वहाँ आप लोग भी आएँ और लोगों तक भी इस बात को पहुँचाएं। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया, लोग जुड़ जाए कांग्रेस से जो जिनके मन में है। नहीं, अभी सदस्यता अभियान हमारी वो पूरे देश के एक साथ शुरू होगी। अभी ये सदस्यता अभियान शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये हस्ताक्षर अभियान है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनके नंबर लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि भाई किस तरह से वोट चोरी हो रही है। आप रेवाड़ी का ही देख लीजिए, किस तरह से आप लोगों ने देखा 5 बजे तक एक हमें डाटा दिया गया, भाई इतनी प्रतिशत वोट पड़ी है। 7 बजे हमें ये बताया गया भाई रेवाड़ी बावल कोसली में इतनी % बढ़ी है। 2 दिन बाद तक भी वोट बढ़ती रही। आप सब जानते हैं कि 6 बजे के बाद जो लोग पोलिंग बूथ में होते हैं उन्हीं की वोट डाल सकती है। वो कौन लोग थे जो 2 दिन तक वोट डालते रहे? ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। तो चोरी सरासर चोरी नहीं, ये तो चोरी शब्द छोटा है, मैं तो कहूँगा डाका डाला है इन्होंने। ये डकैती है, ये बहुत बड़ी। किस तरह से इन्होंने हमारा जो स्ट्रांग रूम था वहाँ पर लाइट काट के किस तरह से डकैती इन्होंने की सरेआम। ये तो देश जानता है इस बात को, और मुझे लगता है देश इस बात का जवाब देगा कि बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं एक गठन की बात जो मैं बता रहा था मीडिया के माध्यम से, गठन हम जल्दी ही 10 तारीख के आसपास जिला लेवल की और ब्लॉक लेवल की हम अपनी टीम घोषित कर देंगे। मीडिया पैनल मीडिया पैनल भी बनाएंगे, बना देंगे। मीडिया पैनल भी बनाएंगे। ये आंदोलन किया है बाकायदा, वोट छोड़ गद्दी चोर, किस तरीके से पूरा जो इन्होंने बनाया है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस सुर्खियों में है। इस आंदोलन को लेकर लगातार इस तरीके के आंदोलन चलते रहेंगे। हमने बात की पूर्व विधायक चिरंजीव राव तमाम से और इन्होंने अपनी बातें रखी। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।